तो दोस्तों आज हम खड़े हैं अपनी चुनावी यात्रा में और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये हावड़ा स्टेशन है। और आप अगर मैं आपको इधर दिखाऊं तो ये आइकॉनिक हावड़ा ब्रिज। तो गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा धूप लग रही है और इतनी ज़्यादा गर्मी है लेकिन राजनीतिक गर्मी भी कुछ कम नहीं है जो पश्चिम बंगाल में इस समय चल रही है। जो लोग रह रहे हैं, जो दुकानदार बैठ रहे हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। कभी बहुत ज़्यादा माहौल बदला हुआ है बंगाल का, क्या लग रहा है इस तरफ में आप लोग का क्या सोचना है? बीजेपी आने वाला है, बीजेपी आने वाला है। दादा आप यही हावड़ा स्टेशन के पास में ही रहते हैं? नहीं, हम लोग बस चलाते हैं। बस चलाते हैं? मत करिए। अरे आप लोग नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेंगे? ये सबसे बात करेंगे। आप लोग भी तो सब कुछ इस समय तय कर रहे हैं, यंग जनरेशन ही तो तय करता है। बस चलाते कितने साल? बस चलाते हैं ना कंडक्टर? कितने साल से हैं? 7 साल। 7 साल? 4 साल। अभी गर्मी से ज़्यादा तो इस समय देख रहे हैं माहौल बहुत ज़्यादा गर्म पॉलिटिकल है। क्या लग रहा है? मन तो नहीं टक्कर होगा? मन तो नहीं करता है, टक्कर तो होगा लेकिन मन नहीं करता चलाने का, तो भी क्या करे, पेट कर ही चलाना पड़ता है। नहीं, इतने गर्मी मन नहीं करता चलाने। क्या लग रहा है पॉलिटिकली टक्कर होगा? टक्कर तो जरूर होगा। टक्कर जरूर होगा। क्या लगता है आपको? टक्कर जरूर होगा। 15 साल में दीदी काम से खुश है क्योंकि आप लोग बस चलाते हैं। क्या लग रहा है 15 साल में जो बहुत सारा लाभ पहुंचा उसमें से कुछ लाभ क्या बस वालों को पहुंचा? कुछ नहीं है लाभ। कुछ बस वालों को कोई लाभ पहुंचा ही नहीं। यहाँ 100 रुपया केस था, उधर 500 केस हो गया। लाभ क्या चीज का हुआ? हम बोला वो भी बांग्लादेश। बांग्लादेशी कौन है कौन नहीं है तो चुनाव आयोग तय करेगा। नहीं ये है तो इसका नाम कट गया। इसका जो अम्मी है इंडियन, इसका अब्बा है बांग्लादेशी। 100 रुपया केस का 500 हो गया। 500 रुपया केस कौन दे रहा है? पुलिस? सरकार दे रहा है। पुलिस कहाँ से देगा? पुलिस सरकार को अगर पुलिस नहीं बोले तो पुलिस हमको केस कहाँ से देगा? मैंने रोड पे जो आप चल रहे हैं उसके लिए आपको जो पुलिस चालान काट देती है हाँ। वो 100 से 500 हो गया। 500 हो गया। आप भी बस चलाते हैं? कंडक्टर है। तो इससे सबसे बड़ा बात ये है कि मैंने बहुत सारा जगह ये होता है कि पश्चिम बंगाल की दीदी बहुत तरह देख रही है। बहुत ऐसा गलत भी किया, बहुत ऐसा अच्छा भी किया। अभी माहौल भी बहुत ज्यादा गर्म है पश्चिम बंगाल का। माहौल भी गर्म है, अब बयान भी खराब है, किया का है। और सियासत भी बहुत हो रहा है। क्या लग रहा है टक्कर होगा? टक्कर क्या होगा? बंगाल में जितना हुकूमत हो दीदी ही जीतेगी। अभी इस समय पॉलिटिकली बहुत ज्यादा चेंजेस है। वोटर तो आप होंगे? हाँ, अभी तो एलिजिबल वोटर। तो क्या लग रहा है हवा कुछ बदला है? देखिए इस बारे में मैं कुछ बात नहीं करना चाहता। बस खाली इतना बताइए टक्कर होगा कि नहीं? हाँ, इस बार टक्कर होगा ना। 15 साल में दीदी काम से खुश है? देखिए जॉब वॉब का जैसा हालत है तो काम से खुश का मैं कुछ कमेंट नहीं करूँगा। ठीक है, अब जो आएगा वो, अगर दीदी रहे तो अच्छा काम करे, अगर कोई आएगा तो अच्छा काम करे। चाचा यही रहते हैं हावड़ा में ही? क्या लग रहा है हवा किधर चल रहा है? हम हिंदू है, हम हिंदू है। हिंदू है तो हम हिंदू का तरफ रहेगा। हिंदू की तरफ रहेंगे तो किसके तरफ रहेंगे? हिंदू का तरफ। वहाँ राम जी है। राम जी आएंगे? हाँ। माने खुल के आप कह रहे हैं कि आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं? राम जी का मतलब का बीजेपी। राम जी का मतलब बीजेपी है। 15 साल में दीदी से खुश नहीं है? माने टक्कर होगा? वो कुछ चोर है, वो चोरी करता है, डकैती करता है। टीएमसी? हाँ। तो दीदी के 15 साल में खुश नहीं है आप काम से? माने टक्कर होगा? टक्कर हमारा मोदी जी आएगा। मोदी जी आएंगे। इस हिसाब से टक्कर का बात चल रहा है। क्या लग रहा है? कोई टक्कर नहीं है, वन साइड है। दीदी जीतेगा हंस के, कोई टक्कर नहीं है। बीजेपी जीतने वाला है। बीजेपी जीतेगा। अरे काय के लिए भीतर हम बता दे रहे, जो दिल्ली का कांड, बिहार का कांड देख के यहाँ का पब्लिक समझ गया बीजेपी भीतर और ये भी भीतर, बांग्लादेशी भी। अरे आप लोग आपस में लड़िए मत। गलत में आप एक आध चीज क्या बताएंगे? बहुत ज्यादा है गलत। एक आध चीज कुछ बताइए। सबसे बड़ा तो बात एक बेटी का हादसा, आर्जिकल का केस, इसका भी बेटी है, वो चीज़ सबसे बड़ा मैटर होता है। माने सुरक्षा का एक बहुत बड़ा मुद्दा, बहुत लेडीज की सुरक्षा का मुद्दा। आपको क्या लगता है जो कि कुछ अच्छा अगर दीदी कुछ की? बहुत सारा स्कीम वगैरह लेके आई, बहुत सारा भत्ता वगैरह लेके आई, कुछ लाभ मिला? तो कुछ लाभ नहीं। कुछ लाभ नहीं।
हाँ। भैया यहाँ बीजेपी झंडा लगाने नहीं दे रहा तो उसका कौन का जीतेगा। क्या माहौल चल रहा है, क्या लग रहा है आपको? अभी क्या माहौल बताएं हम? अभी चुनाव का गर्मी तो ज्यादा ही बढ़ा हुआ है, क्या लग रहा है? अभी कुछ बोला नहीं जा सकता। क्या लग रहा है, टक्कर होगा? टक्कर तो दोनों में देख रहे हैं। देखिए नतीजा जो होगा वो तो 4 तारीख को पता चलेगा। 4 तारीख। लेकिन आपको क्या लगता है, एक स्थानीय होने के नाते आप स्टेशन के पास है, हावड़ा ब्रिज के इतने आइकॉनिक हावड़ा ब्रिज के पास है, यहाँ से तो पूरा राजनीति हो जाएगा पश्चिम बंगाल का। गर्मी बहुत है, मैंने अपना एक जूस बनवाया भैया से और सोचा इसको पी के थोड़ा सा एनर्जी पा लूं ताकि बात करने में दिक्कत ना हो। तो कुछ भी हो, गर्मी जितना ही ज्यादा हो, लेकिन यहाँ पे जो भीड़ है, जो हावड़ा स्टेशन की तरफ आपको जो भीड़ देखने को मिलती है, ये आपको सुबह से लेकर रात तक इस तरीके से देखने को मिलती है। ये हावड़ा स्टेशन के पीछे की भीड़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। ये इस समय आपको जो देखने को मिल रही है, हो सकता है शाम तक और बढ़ जाए, लेकिन कम नहीं होती, ये हमेशा की बात है। बहुत सारा भत्ता वगैरह लेके आई, कुछ लाभ मिला आपको? कुछ लाभ नहीं। कुछ लाभ तो इस बार परिवर्तन जैसा जिसका घर में पैसा है वही को लक्ष्मी भंडार मिल रहा है, अदर्स किसी को नहीं मिल रहा। जो पैसा वाला है उसी का घर में ज्यादा लक्ष्मी भंडार है, अदर्स गरीब आदमी का बहुत नहीं है। अरे आप इतने जल्दी में क्यों आइए? बोलना ठीक से बोल, ठीक से बोल। आप अब बोलना है तेरे को, बोल क्या बोलना है, बोल ले। एकदम 100% दीदी जीतेगा। अभी जो टक्कर का बात चल रहा है, कहाँ से टक्कर? अब जाके देख लीजिए खीरीपुर एरिया में, जितना उस एरिया जाके देख लीजिए, बीजेपी का झंडा ही दिखाई नहीं मिलेगा। अभी माहौल बहुत ज्यादा पॉलिटिकली बदला हुआ है वेस्ट बंगाल का। क्या लग रहा है, टक्कर होगा? टक्कर तो होगा लगता है। अभी जैसे कि बताया जा रहा है कि जोरदार टक्कर बीजेपी दे रहा है, क्या लग रहा है इस बार क्या कुछ चेंज होने का अनुमान है या फिर दीदी ही रहेगी? इस बात में हम कुछ नहीं बोलेगा, अच्छा क्योंकि हम गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, अच्छा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इसलिए हम इसके बारे में कुछ नहीं बता। दीदी बहुत सारा लाभ पहुंचाई है, मिला है आप लोगों को? नो कॉन्टेस्ट। चलिए ठीक है सर, थैंक यू, आप बात किए हमसे। बस टक्कर किसको बोलता है? जो साथ साथ झंडा रहता है। कुछ ही घंटे बाद फर्स्ट फेज का इलेक्शन है, एकदम क्या लग रहा है? बहुत सारे लोग हैं जो बात नहीं करना चाहते हैं खुल के, उनकी अपनी मजबूरी है, जो आमतौर पे हम लोगों ने अपनी चुनाव यात्रा में देखा है। बहुत सारे लोग इस समय दिक्कत पहुंचता है उन्हें बात करने से, वो बोलते हैं कि उनको बोलने से शायद कैमरा में दिक्कत हो इन फ्यूचर, तो इस वजह से लोग बोलना नहीं चाहते। अब ये सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों से ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते, जो उनकी राय है वो अपने आप रखेंगे तो अच्छा है। बहुत सारे लोगों ने ऑफ द रिकॉर्ड हमसे बात किया, बहुत सारे लोग ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहे हैं। जो ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे हैं उनके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ जो कैमरे पर बात कर रहे हैं वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चुनाव का माहौल किधर जा रहा है, मिजाज किधर जा रहा है, असर किधर जा रहा है। लेकिन हम और कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। दादा थोड़ा बात हो पाएगा? चलिए ठीक, कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, अगर बात हो पाती है तो। सर थोड़ा बात हो पाएगा? अभी क्या काम पे जा रहे हैं ऑफिस? तो इतना धूप में दिक्कत नहीं हो रहा है, बस का इंतजार कर रहे हैं? आदत हो गया है। तो अभी पॉलिटिकली भी बहुत माहौल बदला हुआ है, क्या लग रहा है, टक्कर होगा? क्या बदल तो कुछ नहीं आ रहा है, बदल कुछ नहीं आ रहा हमको तो कुछ नजर में नहीं आ रहा। इस समय टीएमसी और बीजेपी में जोरदार टक्कर चल रहा है। बोल रहा है परिवर्तन हो सकता है, कोई कह रहा है दीदी आ सकती है। आपको क्या लगता है, परिवर्तन होगा? जनता तय करेगी। 15 साल में दीदी काम से खुश है? हमको तो कोई तकलीफ नहीं आया तो हम खुश क्यों नहीं रहेगा? मैंने 15 साल में जो हमको दीदी कोई- काम की है उससे हमको खुश है? हमको कोई फर्क नहीं पड़ा है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ा? नहीं, ये बहुत यूनिक आंसर था, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जैसा 8 घंटा खटता है वैसा ही खट रहा है, जितना मेरा सैलरी मिल रहा था उतना ही मिल रहा है। अब आगे जाके कोई आके कुछ करेगा ये भी मुझे तो उम्मीद नहीं है कुछ होगा। ये बंगाल की एक खासियत है, जो लोग बहुत कुछ नहीं कह के भी कह देते हैं, तो ये बंगाल का अपना ही एक अंदाज है और जलवा ही है। और 15 साल में दीदी से खुश है? आप खुश हैं 15 साल में दीदी? नहीं हम खुश नहीं हैं। आप खुश नहीं है? आपके सामने ही विरोधी पार्टी खड़े हुए हैं। बंगला दे दिया तो मरेगा साला, उल्टा पुल्टा खाली करता रहता है। 15 साल में दीदी बहुत सारा स्कीम भी लेके आई है, लाभ मिला है आप लोगों को? नहीं, हम लोग को कोई लाभ नहीं है।
परिवर्तन का बात बोला जा रहा है, क्या लग रहा है परिवर्तन होगा? जरूर होगा, ये ऊपर वाला का हाथ में खेल है। हम तो माने- बटन टिपेंगे, आप हमारा बटन काम है बटन टिपना, जो काम ऊपर वाला करेगा। 4 तारीख को फैसला आएगा तो क्या लग रहा है परिवर्तन होगा? पहले कुछ ही घंटे बाद पहले चरण का चुनाव है, क्या लगता है बीजेपी हावी होगी ना टीएमसी? अब ये तो हमको 100 में 100 तो सब कोई बोल रहा है कि 100 में 100 नहीं, आपका अनुमान बताइए। एक हम तो स्थानीय बहुत जगह से बीजेपी जीतेगी। बहुत जगह से बीजेपी। ये किससे खुश है? आप किससे खुश है? दीदी का जीत होती है। आप लोग मैंने क्या लग रहा है माहौल क्या होगा, टक्कर होगा? देख लीजिए, पहले जो बीजेपी भक्त होगा वही बोलेगा अंधभक्त। कोई बात नहीं करना चाहते, लेकिन एक चीज और देखते हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग बात नहीं करना चाहते हैं, क्या कारण क्या है? डरता है आदमी कि हमारे चैनल में आ रहा है, हमें ऐसे बोल रहे हैं। बहुत आदमी बहुत सा डरता है कि कोई पार्टी का हमको मारे, कोई हमको ये करे, ताना बाना करे। बहुत आदमी डर से बात नहीं करता। बात करने में कोई पैसा तो नहीं लग रहा ना, मेरा तो कोई इनकम नहीं हो रहा ना, बात करने में क्या। जो सच्चाई है सच्चाई जैसे है। चुनाव के बारे में बोलते हैं या चुनाव का बात जैसे उठाते हैं, बोलते हैं भैया बस सब जाने दीजिए, मना किया गया है। कोई बहुत कहता है सा नहीं बोला। बहुत सा आदमी भीतरिया बीजेपी है, नहीं ऊपर से टीएमसी दिखा रहा है। माने आपके कहने का मतलब है कि टीएमसी का चंदा पकड़े हैं लेकिन डालेंगे वोट बीजेपी में, इस बहुत तरीके से। है, कलकत्ता में ऐसा आदमी है। ये घर कहाँ है आपका कलकत्ता? मेरा बेलेघाट है। मैंने यही कलकत्ता की वजह से। तो अभी कैसा चल रहा है माहौल? पश्चिम अभी बंगाल इलेक्शन का टाइम है, बाजार था अभी। बाजार कैसा चल रहा है? इलेक्शन के टाइम स्लो है क्यों? लोग जन तो आना अभी जाना बाजार इलेक्शन का टाइम है, सब इलेक्शन में सब बिजी है, इस चलते बाजार अभी नहीं हो रहा। कोई टूरिस्ट घूमने कोई निकला नहीं, घूमने निकलेगा तभी बाजार होगा। अभी सब इलेक्शन में सब बिजी है, अपने अपने सब बिजी है, इस चलते बाजार नहीं होगा। चुनाव का भी गर्मी बहुत चल रहा है, क्या लग रहा है टक्कर होगा? हमारे यहाँ दीदी ठीक है। दीदी हमारे यहाँ दीदी जीते तो कोई भी। खा रहे कमा रहे हैं, हमारे यहाँ दीदी। हाँ बात सही है, 4 तारीख को तो जनता तय करेगा कौन जीतेगा हारेगा, लेकिन अनुभव क्या बोलता है, टक्कर होगा दोनों में या नॉर्मल बस ऐसे ही नॉर्मली? सर देखिए बोलना क्या है, यहाँ पर दीदी दीदी रहेगी। आपका नाश्ता बहुत बढ़िया रेडी हो गया है, अब सरकार कितना बढ़िया आप लोग रेडी करते हैं देखने वाली बात है। बढ़िया है, रेडी करना क्या है। दीदी हमारी बढ़िया है, चलिए अच्छा बात है। दादा था बात हो पाएगा? था बात हो पाएगा? हाँ चलिए ठीक। बहुत लोग बात नहीं करना चाह रहे हैं कैमरे पर, जो उनकी अपनी मजबूरी है। तो अब यहाँ पे हम हावड़ा स्टेशन पे आए हैं, लोगों से बात की है, यहाँ के स्थानीयों से बात की है और आइकॉनिक हावड़ा ब्रिज के पास भी खड़े होकर बहुत सारे लोगों से, जो दुकानदार हैं उन सब से भी बात करने की कोशिश की है। टैक्सी ड्राइवर, बस चालक, सभी से हमने बात करने की कोशिश किया। अब चुनाव का जो असर है, चुनाव का जो हाल है वो आपके सामने है। मैंने जो सवाल पूछा, जिन लोगों ने जवाब दिया वो भी आपके सामने है। अब आप तय करिएगा कि माहौल बंगाल का किस तरफ जा रहा है, चुनाव किस तरफ जा रहा है। तो अब यहाँ हावड़ा से निकलते हैं और चलते हैं किसी और गली, किसी और इलाके में कोलकाता के, और जानते हैं वहाँ का मूड, वहाँ का मिजाज, वहाँ का हाल क्या कहता है, चुनावी कनेक्शन और ये जो चुनावी यात्रा है किस तरीके से और रोचक होने वाली है। ये सारी चीज़ों को हम आपके सामने लेके आएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी। लेकिन आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ज़्यादा गर्मी में आपके लिए हम वीडियोस बना रहे हैं, आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। तो इलेक्शन से रिलेटेड तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपको अब कहाँ का और ग्राउंड रिपोर्ट चाहिए वो आप हमें बताइए कमेंट में, हम उसको ज़रूर फुलफिल करने की कोशिश करेंगे और वहाँ पर जाके ग्राउंड रिपोर्ट आपको देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं एक अलग इलाके में, कोलकाता शहर के एक अलग इलाके में, और जानते हैं वहाँ का हाल। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने अगली वीडियो में एक अलग इलाके और अलग अंदाज के साथ अपनी इस बंगाल चुनावी यात्रा में।